ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 6 नेम फ्रैक्शन. ठीक है, तो फ्रैक्शन को अगर हम नॉर्मल टर्म्स में डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम से करें तो सपोज वी हैव अ चॉकलेट. अगर हमारी सपोज 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, तो अगर हमने एक चॉकलेट का पीस लिया तो टोटल कितने पार्ट्स है, इसके अंदर कितने पीसेज है, 4 पीसेज है. अब हमने एक पीस लिया तो 1/4. ठीक है, इससे बोलते हैं हम फ्रैक्शन. जैसे कि फॉर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने एक पिज़्ज़ा लिया, ठीक है, पिज़्ज़ा का अगर हमने 4 पार्ट्स करे, ठीक है, तो हम एक ट्राइंगल वाला पीस ही खाते हैं. ठीक है, तो टोटल कितने पार्ट्स है इसके अंदर, वी हैव 4. ठीक है, अब उसमें एक पीस ही खाते हैं तो 1/4. अगर हमने 2 पीस खाए, तो 2/4. अगर हमने 3 पीस खाए तो 3/4. मतलब 4 इज व्हाट, टोटल मतलब जो होल होता है वो 4 होता है. ठीक है, एंड जो हम पार्ट खा रहे होते हैं, ठीक है, द ओनली एंड ओनली जिसके अंदर शर्त होती है बेसिकली कि जो चारों पार्ट होते हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने चाहिए. नेक्स्ट थिंग, जो ऊपर वाला होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर. ठीक है, एंड नीचे वाली चीज को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर. ठीक है, स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.1. ठीक है, एनसीईआरटी पे बेस्ड है हमारे पास. ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है, फिगर्स हमें दे रखी है, हमें इनकी फ्रैक्शन लिखनी है. तो सबसे पहले तो हम काउंट करते हैं टोटल कितने पार्ट्स हैं. ठीक है, वो नीचे आता है हमारे पास 1 2 3 4. कितने पार्ट्स है टोटल 4. तो शेड कितने में 1 2 में, तो इट बिकम 2/4. अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. वी हैव टोटल हाउ मेनी पार्ट्स, 9. एंड शेड कितने वालों में, 1 2 3 4 5 6 7. तो हमारे पास कितने वालों में है, 8 में. ठीक है, ईच में वी हैव शेड्स. ठीक है, अभी देखते हैं टोटल वी हैव हाउ मेनी पार्ट्स, 1 2 3 4. टोटल वी हैव 4 पार्ट्स. ठीक है, एंड इसके अंदर है हमारे पास कितने पे कलर, कितने, 1 पे. ठीक है, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7. वी हैव टोटल 7 पार्ट्स एंड इट इज डिवाइडेड. एंड कितने पे हमारे पास कलर है, 1 2 3 3 पर है, तो इट्स 3/7. तो समझ आया अगर हमें फिगर से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो अब मैं और क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ ऐसे टाइप के. ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें फ्रैक्शन दे रखी है, हमें इनके अंदर इनको शेड करना है. ठीक है, कितने पार्ट है. अब टोटल वी हैव 6 पार्ट. तो देखते काउंट कर सकते पहले, क्या 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6. वी हैव टोटल 6 पार्ट. ठीक है, एंड हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें एक पार्ट को शेड करना है. तो हम इसमें से कोई सा भी पार्ट लेते हैं उसको शेड कर देते हैं. सिमिलरली वी हैव 1/4. सबसे पहले तो वी हैव टू चेक कि इसमें 4 पार्ट्स है, 1 2 3 4 पार्ट्स है. अब कितने पार्ट को शेड करना है, 4, एक पार्ट को. तो हम इसके अंदर एक पार्ट को हम अपना शेड कर देंगे. नेक्स्ट वी हैव 3. तो 1 2 3 वी हैव 3 पार्ट्स. ये कितने को शेड करना है, एक को. अब इसके अंदर 4 है तो 1 2 3 4. एंड कितने को शेड करना है, 1 2 3 को शेड करना है. ठीक है, सो देयर आर सम मोर क्वेश्चन. तो किसी में बेस्ड है जो कि स्टेटमेंट फॉर्म में. ठीक है, सबसे पहला है व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स. ठीक है, अब हमें बताना है 8 आवर्स में कितना, एक डे में कितने हमारे पास, एक डे में कितने आवर्स होते हैं. वी हैव टोटल 24 आवर्स. तो हमें पता ही है. अब उसमें से कितने आवर्स की निकालनी है, 8 आवर्स की. तो 8/24. अब इसमें व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज अ 40 मिनट. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, राइट. तो 60 मिनट अपॉन में कितने मिनट हमें लगाना है, 40. तो 40/60. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वी हैव कंचन डाई ड्रेसेस. कंचन ड्रेसेस को डाई करती है, उसने इसके पास 30 ड्रेसेस है, राइट. उसने से 20 ड्रेसेस उसने कंप्लीट कर लिया. तो हमें बतानी फ्रैक्शन उसने कितनी फिनिश कर लिया है उसने. ठीक है, तो टोटल उसके पास कितनी ड्रेसेस है, मैंने बताया नीचे क्या आता है, होल आता है. ठीक है, एंड ऊपर क्या आता है, कितना भी वो काम कर रही है. तो कितने उसने फिनिश कर ली है, 20. तो 20/30. ठीक है, तो फ्रैक्शंस आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स. ठीक है, प्रॉपर में क्या होता है हमारे पास, तीनों में आपको एक्सप्लेन करती है. ठीक है, प्रॉपर में हमारे पास क्या होता है, जैसे कि जिसमें हमारे पास जो न्यूमरेटर होता है, ठीक है, वो डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होता है उससे. जैसे कि इसमें वी हैव 1/2, वी हैव 9/10. अब इन सब में देख रहे होंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो बड़ा है. ठीक है, या फिर हम इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं कि जो फ्रैक्शन होती है लेस देन 1 होती है. अब कैसे, अगर 3/4 हम इसको डिवाइड करेंगे ना, 3 बीच में आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, तो हमें 0 पॉइंट समथिंग लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो 30 लगाएंगे इसके अंदर. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 28 तो समथिंग 0.7 और 1 से कम आ रहा है. तो इसका जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है. इम्प्रॉपर का ये बिल्कुल क्या होता है, ऑपोजिट होता है. कि इसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, छोटा होता है, और हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो हमारे पास बड़ा होता है. इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो वी हैव 3/2, 12/7, 18/4.
5, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल होता है इम्प्रॉपर का, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जो आप देख रहे हो 3 बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। नेक्स्ट वी हैव मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन बेसिकली होता है कॉम्बिनेशन होता है, एक क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है, एक होल नंबर का एंड पार्ट का। कैसे, सपोज आपके पास 2.5 चॉकलेट है, मतलब 2 चॉकलेट है, 2.5 चॉकलेट है आपके पास, 2.5 चॉकलेट है, तो 2 चॉकलेट तो है आपके पास। अब ये जो 5.5 है, 0.5 मतलब 1/2, तो आपके पास कितनी फ्रैक्शन, क्या इसको बोलते हैं 2 1/2, ठीक है। इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसे, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जब हमारे पास 2 जो पार्ट है वो तो है ही हमारे पास, और जो तीसरे वाले का पार्ट है उसका आधा पार्ट है, 2 1/2। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास होल नंबर का एंड पार्ट का, ठीक है। अब जैसे कि आपको एक एग्जांपल लेके बताऊँ, ठीक है। सपोज कोई चॉकलेट वाला एग्जांपल लेते हैं। चॉकलेट आपके पास, वी हैव टोटल 3 चॉकलेट्स, 1 2 3, ठीक है। अब ये दोनों तो आपके पास है, ठीक है। अब जो थर्ड वाली चॉकलेट है इसमें आपके पास ये आधी है आपके पास, ठीक है। तो हम आधे को, जैसे कि हमने टोटल कितने पार्ट्स है इसके बताओ, टोटल कितने पार्ट्स है, वी हैव 2 पार्ट्स। अब इसमें से हमने एक पार्ट ही लिया तो 1, ठीक है। और है कितनी है, 1 2, तो आगे क्या आ जाएगा 2। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ तक पहुँच गए थे, अब हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हमें पता है इसे क्या बोलते हैं, हम अपना क्वोशिएंट बोलते हैं, इससे बोलते हैं अपना रिमाइंडर, और इससे हम बोलते हैं अपना डिवाइजर। तो हमारा रूल क्या होता है इसके अंदर, 4 क्वोशिएंट इधर होता है, रिमाइंडर 1/4, ठीक है। तो बेसिकली इधर किसकी जगह होती है क्वोशिएंट की, इधर किसकी जगह होती है रिमाइंडर की, इधर किसकी जगह होती है डिवाइजर की, ठीक है। हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन 11/3, ठीक है। 11 को हम इधर लिखेंगे, 3 को इधर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वी हैव 3 9 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, जो हमारे पास ठीक है क्वोशिएंट इधर आएगा, रिमाइंडर इधर जाएगा, एंड जो हमारे पास होगा डिवाइजर वो इधर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम करते हैं कैसे, सबसे पहले तो इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 2 जा 8, इसमें हम 3 ऐड करते हैं, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा 4 आएगा, तो 8 + 3 9 10 11 11/4, ठीक है। अब इन दोनों को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 63 + 1/9 दैट इज 64/9, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वी हैव 35 + 3 अपॉन में 7 तो रहता ही रहता है, तो वी गॉट 38/, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सबसे पहली बात तो हमने इसको करा, तो इसका आंसर क्या आएगा, वी हैव 1/2, ठीक है। अब हमने इसको करा, इसमें हमने 2 शेड कलर करे, तो वी हैव 2/4। अब इसके अंदर हमने क्या करा, 3 पार्ट करे, तो 1 2 3, हमने 3 पार्ट करे, एंड वी हैव टोटल 1 2 3 4 5 6, वी हैव टोटल 6 पार्ट। अब क्या तीनों रेशियोज इक्वल है, मतलब तीनों फ्रैक्शंस क्या है, तीनों फ्रैक्शंस इक्वल है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लेट मी सी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 1/2 2/4 3/6 4/8 5/10 6/12, ये सारी रेशियो क्या हमारे पास इक्विवेलेंट है। कैसे, अब आप पूछोगे, तो लेट मी स्टार्ट। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। इसके अंदर हम करते हैं कि सपोज वी हैव 4/6, ठीक है। तो हमें एक ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, मतलब सेम नंबर होना चाहिए ऊपर नीचे, कि वो हमारा इक्विवेलेंट आ जाता है। सपोज हमने क्या करा है, इसको हमने जो डिवाइड करा, हमने सपोज 2 से डिवाइड करा, तो बट वी गॉट 2/3। तो हम बोल सकते हैं कि 4/6 एंड 2/3 आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हमें 2 नंबर जो है कि ऊपर नीचे से सेम से करना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 12/15, ठीक है। अब 12/15 को अब हम क्या करेंगे, 12/15 को सपोज हमने डिवाइड करा 3 से, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, वी हैव 4, इसका आएगा 5। तो हम बोलेंगे 12/15 एंड 4/5 आर इक्विवेलेंट। अगर मैं आपको नॉर्मल इनको छोड़ के भी बताती हूँ ना, तो देखना, नॉर्मल डिवाइड करेंगे 3 की टेबल में, ये कब आता है हमारे पास 4 पे, ये कब आता है 5 पे, ठीक है। अब जैसे कि हमें 4/6 का करना है, तो 2 की टेबल में कब आता है, ये 2 पर आता है, ये 3 पर आता है, तो 2/3 ले सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई बड़ा नंबर ले लो, आप ले लो अपना 30/45, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो कैंसिल आउट करो, 3 की टेबल से जाएगा 10 पे, और ये जाएगा हमारा किस पे 15 पे जाएगा। इसको फिर से कैंसिल आउट हो सकता है, 5 की टेबल से 2 पे जाएगा, किस पे जाएगा 3 पे, तो हम इसको 2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, सो नाउ हम ना एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम्स में आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। इसने बोला है फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 7 हो।
अब हमको बताना है, मतलब बेसिकली हमें न्यूमरेटर एक निकालना है इसका, ठीक है। तो अब हम क्या नंबर से डिवाइड करें कि 7 आ जाए, बताओ। अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो वी गॉट द 7। अब हमने पीछे पढ़ा कि जो हम ऊपर से जो हम नीचे करते हैं वही हम ऊपर करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, डिवाइड करा से 5 से। 15 डिवाइड बाई 5 करो, क्या आएगा, नॉर्मल 3/7 इज द आंसर। ओके, सो नाउ वी हैव अ सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब इसने बोला 2/9 है हमारे पास, ठीक है। अब हमें उसको क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में 63 बनाना है। पिछली बार हमने डिवाइड करता, अब हम करेंगे 9 को हम 63 कैसे बना सकते हैं, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, क्या आंसर क्या है, 63 आए। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अपना 9 से करेंगे। हम इसके अंदर मल्टीप्लाई से किसे करेंगे, 7 से करेंगे। अब नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें किससे करना है, 7 से करना है। वी गॉट द आंसर 14, तो आंसर इज 14/6। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। ये जो न्यूमरेटर होता है ना एंड डिनोमिनेटर होता है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है बेसिकली वो 1 होना चाहिए। मतलब इनके बीच में कुछ कॉमन होना नहीं चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में। जैसे कि वी हैव 2/6, ठीक है। तो अगर हम इसको कट करेंगे वी गॉट 1/3, तो 1/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि इन दोनों में और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, अगर सपोज वी हैव 79/158, अगर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे इट बिकम 3/6, इट बिकम 1/2, ठीक है। तो 1/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो 79/158 इज नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/2।